हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गुरु मंत्र क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका स्वागत है ट्राइंगल्स लेवल 2 के इस लेसन में। इसमें मैं तो पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करूँगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रूफ करूँगा, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रूफ करूँगा। एंड मैंने एनसीईआरटी से कुछ मैंने जैसे अच्छे सम्स उठाए हैं पूरी एनसीईआरटी के। मैं से हर एक एक्सरसाइज नहीं कराऊँगा, मैंने जो भी मतलब कि टोटल था उसमें हर एक एनसीईआरटी है उसके हर वैरायटी के क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको थ्योरम समझाता हूँ। लेट्स बिगिन। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जो थ्योरम 7.2 आती है हमारे पास, दो ही थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट थी। देखिए, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बताता हूँ। ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, इसकी दो साइड इक्वल हैं। तो अगर ये कहता है कि अगर दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे, जो इनके एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये जो ये एंगल है इनके, ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। अब थ्योरम 7.3, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कन्वर्स ऑफ 7.2। पहले तो बता दो कन्वर्स का मतलब। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मैं एक और फिगर बना लेता हूं। इसमें ये कह रहा है कि दो ऑपोजिट साइड्स हैं, उनके दो एंगल इक्वल हैं, इनके दो एंगल इक्वल हैं, तो ये ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। आई होप ये इजी सा था, इससे आपको कुछ मतलब कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, समझ आ गया होगा। ये थ्योरम 7.2 इसमें ये कहता है कि अगर दो साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इसमें ये कहता है अगर दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहले तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल ये होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं 1 और 2, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इन 1 और 2 का सम, 1 और 2 का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। 1 और 2 का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब इसका एक प्रूफ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ASL एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, ठीक है। देन एंगल 4 प्लस एंगल 3 ऑल्सो इज ऑल्सो इक्वल टू 180। लीनियर पेयर, राइट। ये सब आप लाइन्स एंड एंगल्स में सीख चुके होंगे। अगर आपको इन लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल्स है, इनमें कोई भी डाउट है तो मेरे को बता देना। मैं जो ट्रांसवर्सल वाला पूरा डायग्राम होता है ना, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो आपको एक बार समझा दूंगा। कमेंट करके आप बता देना मेरे को। अब अगर आप देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। दोनों का सम 180 है, दोनों का सम 180 है। अब अगर देखो, आप वैसे कटिंग नहीं दिखाते हो, पर आप दिखाना नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। ये एंगल 4 और ये एंगल 4 कट जाएगा, इक्वल के साइन में है, ऑपोजिट। तो क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। हो गई प्रूफ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। मतलब जो ट्राइंगल्स के दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे उनका सम एक्सटीरियर एंगल से। अब अगर एक्सटीरियर एंगल आप देखो, अगर 1 और 4 एंगल होते हैं ना हमारे पास, या अगर 2 और 4 देख लेते तो ये यहाँ पे बन के आ जाता एक्सटीरियर एंगल इस साइड, और ये ऐसे आ जाता इस साइड। अगर 2 और 4 हम एंगल लेते तो इनका सम 1 के एक्सटीरियर एंगल से, जो यहाँ पे एक एंगल आएगा, वो लाइन नहीं बना पाऊंगा मैं, जगह नहीं है, इस एंगल के बराबर इन 2 और 4 का सम होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने तो पहले हम इसका पूरा प्रेजेंटेशन से करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं पहले? गिवन है, हमने लिया है गिवन कि अ ट्राइंगल
ABC, क्योंकि और कुछ तो गिवन नहीं, हमें इससे प्रूफ करना है। फिर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या की हमने इसमें। कंस्ट्रक्शन हमने ये की, जो EF लाइन है ना, ये हमने कंस्ट्रक्ट करी विच इज पैरेलल टू BC। हमने एक EF लाइन कंस्ट्रक्ट करी जो पास थ्रू हो रही है A से, जो इस BC से पैरेलल है, जो इस BC से पैरेलल है। फिर हम लिखते हैं टू प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर हम लिखेंगे प्रूफ। हर क्वेश्चन का आपका यही फॉर्मेट होना चाहिए। गिवन अगर आप कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन, फिर टू प्रूफ क्या है, फिर प्रूफ जब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज फ्लिप कर लेता हूँ। या पहले तो मैं एक बार फिगर यहाँ बना लेता हूँ। ये मैंने फिगर बना ली है इधर। मैं लेबलिंग चेक कर लूँ। ये एंगल 2 है, ये 3 है, 1 है, दिस इज 4। अब इसका पता क्या फ़ायदा है, ये एंगल 1 2 3 4 फिगर बनने का। एक तो ये फ़ायदा है, आप ABC CAB लिखने की जगह डायरेक्ट 1 4 5 1 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपने फिगर में मार्क किया हुआ है। हाँ, तो पहले तो हम देखिए, सिंपल सी बात पकड़ते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं सॉरी माय बैड, हम तो प्रूफ कर रहे हैं ना। या अब हमें पता है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, BC एंड EF आर पैरेलल। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। alternate interior angles, alternate interior angles। अब हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। रीजन कोलिनियर ही होगा ना। ये कोलिनियर क्या होता है आपको पता हो ना हो तो कोलिनियर होते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल लाया करते हैं तो उनका सम होता है 180, तो उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं। और अगर 2 एंगल हो तो उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है, हम इसको 1 मार्क कर लेते हैं। अब हमें पता है कि एंगल 2 और एंगल 5 3 और 2 से रिस्पेक्टिवली बराबर हैं, तो हम इनकी जगह 2 और 3 ऐड कर सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। हैंस प्रूव्ड। देखो कितना सिंपल होता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कराते हैं। सिंपल से कोई भी चीज़ नहीं थी, हमने पहले एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी, एंगल्स मार्क किए, ये एक ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा इंटीरियर, फिर इन तीनों का सम कोलिनियर की वजह से 180 आया। जब हमें पता है कि 4 और 5 इस 3 और 2 से बराबर हैं, तो हमने उन सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, और फिर हैंस प्रूव्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराने वाला था, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ट्रांसवर्सल अभी समझा ही देता हूँ, कि बहुत बच्चों को नहीं आता होता। ठीक है, देखिए अब इसमें हम पहले तो एंगल से मार्क कर लेते हैं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। ठीक है, अब देखो इसमें पहले तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे इसमें? देखो
एक तो 5 एंगल 5 और एंगल 1 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। यहाँ लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। एक पेयर हमारे पास आ गया 1 and 5। सिमिलरली इस साइड देखिए तो 7 and 3, सिमिलरली 7 और एक 3। अब अगर हम ऐसे देखें तो 6 और 2 भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, 6 and 2, ठीक है, 6 and 2। अब सिमिलरली देखिए तो 8 and 4 भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये वाले 5 and 4, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर 5 and 4, सिमिलरली 7 and 2। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर सेम होते हैं। जैसे आपने देखा ये अंदर है तो ये 8 and 1, बाहर वाले ये होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 8 and 1, सिमिलरली 6 and 3, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसमें बता देता हूँ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट, अब अगर इसमें देखें तो एडजेसेंट एंगल है 7 और 5। ये अब ये दोनों एडजेसेंट क्यों हैं? ये दोनों एडजेसेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो इनका कॉमन वर्टेक्स है, इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है एंगल्स का, फिर इनके पास एक कॉमन आर्म है, और हमेशा जो भी एडजेसेंट मतलब कॉमन आर्म होता है ना वो एंगल्स के बीच में आता है। तो द आर्म is always in between the angles। ये तीन रीजंस आपको याद रखने हैं कि एडजेसेंट एंगल में क्या क्या होता है प्रॉपर्टी। एक तो उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, मतलब ये पॉइंट ये देख सकते हैं ये कॉमन है, फिर कॉमन आर्म ये लाइन, ये सीधी लाइन ये वाली, ठीक है। फिर आर्म इज़ ऑलवेज बिटवीन द एंगल्स, ऐसा नहीं होता जैसे कि आपका ऐसे अगर हम बना लें एक ऐसे फिगर है, ये कितना सा है और ये कितना बड़ा है, ठीक है। और एक फिगर बना लेते हैं आप ऐसे, ये है, ये दो एंगल्स एडजेसेंट हैं। देखिए एक तो इनका कॉमन वर्टेक्स है, ये रहा कॉमन आर्म है, ये जैसे मैंने एरो बनाया, ठीक है, और ये एंगल्स के बिटवीन में कॉमन आर्म आ रहा है, बीच में आ रहा है, ऐसे अलग से नहीं आ रहा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो भी बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके अगले लेसन से मैं बाहर से आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर हमारा चैप्टर ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स के साथ शुरू करेंगे। सो मिलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वीडियो तक। टिल देन गुड बाय।